2025 में होलाष्टक कब से शुरू है? होलाष्टक हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है, जो होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होती है। यह समय आमतौर पर अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक 2025 में 7 मार्च से 13 मार्च तक रहेगा और उसके बाद 14 मार्च को होलिका दहन तथा 15 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। दोस्तों, इस लेख में हम होलाष्टक का महत्व, धार्मिक मान्यताएं, इस दौरान किए जाने वाले कार्यों, पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर होलाष्टक क्या है। होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होने वाली अवधि होलाष्टक कहलाती है। इन 8 दिनों में ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल मानी जाती है। इस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए कार्यों की शुरुआत आदि नहीं किए जाते। होलाष्टक 2025 की तिथियां। दोस्तों, 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार से 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार तक होलाष्टक रहेगा। 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को होलिका दहन होगा। 15 मार्च 2025 दिन शनिवार को होली का पर्व मनाया जाएगा। होलाष्टक का धार्मिक और पौराणिक महत्व। नंबर 1, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा। दोस्तों, होलाष्टक का पौराणिक महत्व प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था, जो खुद को भगवान मानता था। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहा। जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया, तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निर्णय लिया। दोस्तों, होलाष्टक की 8 दिनों की अवधि में प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गई, जैसे कि उसे ऊंचाई से गिराया गया, विषैले सर्पों के बीच फेंका गया, आग में जलाने का प्रयास किया गया, भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अंततः होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन वह खुद ही जलकर राख हो गई। इसी घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है और होली का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिषीय महत्व की। होलाष्टक के दौरान सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु ग्रहों की स्थिति परिवर्तित होती है, जिससे यह समय अशुभ माना जाता है। इस अवधि में शुभ कार्य करने से कष्ट, मानसिक तनाव, धन हानि और अन्य बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 3, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। दोस्तों, इस समय भगवान विष्णु की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव की आराधना करने से
नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दौरान व्रत, ध्यान और भजन कीर्तन करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान हमें कौन से कार्य करने चाहिए। नंबर 1, भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। इस दौरान भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, दान पुण्य करें। अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, जप और ध्यान करें। इस समय धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप और साधना करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि होलाष्टक के दौरान हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहला है, शुभ कार्यों की शुरुआत ना करें। विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना, कोई बड़ा निर्णय लेना आदि नहीं करना चाहिए। नंबर 2, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों से बचें। इस समय विवाह और सगाई जैसे कार्य अशुभ माने जाते हैं। नंबर 3, क्रोध और नकारात्मकता से बचें। इस समय संयम रखना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। अनावश्यक यात्रा से बचें। इस दौरान यात्रा करने से कष्ट और बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, होलाष्टक के दौरान हम कौन कौन से अनुष्ठान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु और शिव की विशेष पूजा, हनुमान जी की आराधना और सुंदरकांड का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, दान और गरीबों की सहायता, पितरों की शांति के लिए तर्पण, गंगा स्नान और व्रत पालन। होलाष्टक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, होलाष्टक के दौरान मौसम परिवर्तन होता है। सर्दी समाप्त हो रही होती है और गर्मी का आगमन होता है। इस दौरान शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिससे बीमारियां होने में की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए लोग धार्मिक अनुष्ठानों और व्रत उपवास के माध्यम से शरीर की शुद्धि करते हैं। फाल्गुन मास के अंतिम दिनों में मानसिक तनाव अधिक होता है, इसलिए ध्यान और पूजा पाठ करने की परंपरा है। होलाष्टक के दौरान सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धार्मिक कार्य करने पर जोर दिया जाता है। होलाष्टक हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे अशुभ काल माना जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हालांकि यह समय आध्यात्मिक साधना, ध्यान, जप, तप और दान पुण्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, यह अवधि हमें सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। जैसे प्रहलाद की भक्ति ने उसे सभी संकटों से बचाया। होलाष्टक के बाद होली का उत्सव हमें जीवन में प्रेम, रंगों और आनंद का संदेश देता है। इसीलिए होलाष्टक के दौरान
शुभ कार्यों से बचें और धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहें, जिससे जीवन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।